This is lecture number 11th of ray optics and in this part हम बेसिकली माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देखिए और कुछ क्वेश्चंस देखिए। एक कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट बेसिकली इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आया था, इसलिए ये कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर आपके पास दो लेंस है, यहाँ मैंने आपको दो कॉन्वेक्स लेंस दिखाया है। हो सकता है एक कॉन्वेक्स हो एक कॉन्केव हो, कुछ भी पॉसिबल है, कोई भी दो लेंस आपको दे सकता है। और यहाँ पे कंडीशन क्या है? कंडीशन सुनिए। कंडीशन क्या है कि लाइट पैरेलली आया, लेंस से टकराया, दोनों लेंस है और पैरेलली वो चला गया। तो कंडीशन समझ में आया? पैरेलल आया, पैरेलल गया। तो अगर ये कंडीशन है कि लाइट पैरेलली आया, पैरेलली गया, तो आपको क्या बताना है? दोनों लेंस के बीच का डिस्टेंस बताना है। यही कॉन्सेप्ट है। तो ध्यान से सुनिए, दो तरीका है इसको करने का। ये जो डिस्टेंस बिटवीन द लेंस निकालने का दो तरीका है। एक तो आप क्या कर सकते हैं, आप ऐसा सोचिए। कैसे सोचिए कि लाइट अगर पैरेलली आएगा तो पहले लेंस से टकराएगा, तो कहां मीट करेगा? फोकस पे, इस लेंस के फोकस पे। और इस लेंस का फोकस है आपके पास f1। और यही जो ऑब्जेक्ट है, यही जो अब इमेज बना, ये ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, लाइट पैरेलली आया, इमेज बना यहां पे फोकस पे। अब यही ऑब्जेक्ट से अगर यही ऑब्जेक्ट इस लेंस के फोकस पे होगा तो टकरा करके जो इमेज बनेगा वो इनफाइनाइट पे, लाइट पैरेलली चला जाएगा। यानी कि डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लेंस हम ऐसा बोल सकते हैं विल बी द एडिशन ऑफ इसका फोकस प्लस इसका फोकस। समझ में आया? सो डिस्टेंस बिटवीन द टू लेंस विल बी f1 प्लस f2। और यहां जो फोकस लेंगे हम दोनों लेंस का, वो साइन के साथ में लेंगे। अगर कॉन्वेक्स है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव लेंगे, कॉनकेव है तो फोकल लेंथ नेगेटिव लेंगे। डन? तो ये तरीका है। एक और तरीका है। ये तरीका क्या है? ध्यान से सुनिए। तरीका ये है कि आपको पता है कि जब दो लेंस के बीच का डिस्टेंस होता है तो जो नेट फोकल लेंथ होता है वो नेट फोकल लेंथ लिखते हैं हम 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1 f2। डन? और अगर ये दोनों लेंस में लाइट पैरेलली आया, पैरेलली गया, तो पूरा सिस्टम का हम पावर जीरो कंसीडर करते हैं। यही कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पावर जीरो रखिएगा तो आपके पास जो d आ जाएगा यहां से वो f1 प्लस f2 आएगा। इसको साइन के साथ रखेंगे। आइए इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए ध्यान से, ये क्वेश्चन क्या कहता है आपको, ये क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन कह रहा है आपके पास कि दो लेंस है, देखिए कॉन्वेक्स लेंस, दोनों का फोकल लेंथ आपको गिवन है। कंडीशन देखिए, कंडीशन क्या है कि लाइट आया पैरेलली, गया पैरेलली। तो आपको बताना है डिस्टेंस बिटवीन द लेंस। क्या करना है? इन दोनों फोकल लेंथ को ऐड करना है विद साइन। कॉन्वेक्स है तो दोनों फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा, दोनों को ऐड करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन द लेंस आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखिए। इसमें आपको कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस गिवन है और कंडीशन सेम है कि लाइट आया तो पैरेलल, गया पैरेलल। नीट 2021 का क्वेश्चन है। ये कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ इतना है, कॉनकेव का इतना है। तो आपको बताना है डिस्टेंस बिटवीन द लेंस। क्या करेंगे? हाँ, पूरे सिस्टम का पावर जीरो, पूरे सिस्टम का पावर जीरो, तो डिस्टेंस बिटवीन द लेंस डायरेक्टली कंडीशन सोच करके कि आया पैरेलली, गया पैरेलली, f1 प्लस f2 लगाएंगे साइन के साथ। कॉन्वेक्स है, फोकल लेंथ पॉजिटिव, कॉनकेव है, फोकल लेंथ नेगेटिव, बीच में प्लस साइन, तो डिस्टेंस आ गया, डिस्टेंस बिटवीन द लेंस प्लस 25 सेंटीमीटर। तो ऐसे ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। नेक्स्ट हम डिस्कशन करेंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में हमें सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़ना है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप और फिर आई डिफेक्ट के बारे में पढ़ना है। उससे पहले इसको शुरू करने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देखते हैं। कॉन्सेप्ट क्या देखते हैं कि अगर एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग है, क्या है? हेल्दी ह्यूमन बीइंग है, तो आपको पता है एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग जो है वो क्लियरली देख सकता है। क्लियरली देख सकता है, इस पे ऊपर हम डिस्कशन करते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट दूर है, एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग से कोई ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, तो ये जो हेल्दी ह्यूमन बीइंग है इस दूर वाले ऑब्जेक्ट को उतना क्लियरली नहीं देख सकता है। लेकिन अगर यही ऑब्जेक्ट पास लाए इस हेल्दी ह्यूमन बीइंग से, तो ये ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखता है। और ऐसा हम डे टू डे लाइफ में फील भी करते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट दूर है और छोटा लिखा हुआ है तो वो हम उतने आसानी से रीड नहीं कर सकते। लेकिन वही ऑब्जेक्ट अगर पास लाएंगे, आंख के पास लाएंगे, तो हमें क्लियरली दिखता है। तो यहां जो इसके पीछे का जो विज्ञान है, इसके पीछे का जो साइंस है, वो हम डिस्कस करते हैं। देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो क्या करता है, आपके आंख के साथ
एक एंगल बनाता है उसको बुलाते हैं विजुअल एंगल। तो यहां पे एक नया टर्म आया, आइए मेरे साथ बोलिए। ये जो विजुअल एंगल है जिसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं वो क्या है? वो है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो आंख के साथ एंगल बना रहा है वो होता है विजुअल एंगल। अगर ये विजुअल एंगल कम है, तो हमें उतना क्लियरली ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देगा, और अगर ये विजुअल एंगल ज्यादा है तो हमें वो ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाई देगा। यही कॉन्सेप्ट है जितने भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। ये सब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट करता क्या है? इस विजुअल एंगल को बढ़ाता है। तो विजुअल एंगल बढ़ाने से क्या होगा? जो ऑब्जेक्ट का साइज है वो हम क्लियरली देख सकते हैं। तो समझ में आया विजुअल एंगल क्या होता है? विजुअल एंगल क्या होता है? जो ऑब्जेक्ट है आंख के साथ एंगल बना रहा है उसको विजुअल एंगल बुलाते हैं। मोर द विजुअल एंगल, मोर क्लियरली वी कैन सी द ऑब्जेक्ट। लेस द विजुअल एंगल, लेस क्लियरली वी विल सी द ऑब्जेक्ट। तो आइए पढ़ना स्टार्ट करिए। Science behind why we can see clearly object close to eye. Angle made by object on eye is called visual angle. More close, more visual angle, hence larger object. और जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो उसका बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है? वो विजुअल एंगल को इंक्रीज करते हैं। समझ में आया? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लेते हैं आप मून को देख रहे हैं विथ नेकेड आई। तो विजुअल एंगल था 2 डिग्री मान लेते हैं, और वही आपने मून को देखा टेलीस्कोप से, तो उसका विजुअल एंगल बीटा से डिनोट करते हैं, वो हो गया 10 डिग्री। तो यहां पे आप देखिए मैग्निफिकेशन, जो लीनियर एंगुलर मैग्निफिकेशन है उसको लिखते हैं विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय आई। जब हम टेलीस्कोप यूज करते हैं 10 डिग्री डिवाइडेड बाय विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय आई जब हम नेकेड आई से देखते हैं। तो देखिए मैग्निफिकेशन आ गया 5 टाइम्स। यानी कि क्या हुआ? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज करने से मैग्नीफाई हो गया ऑब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि विजुअल एंगल देखिए 2 डिग्री से 10 डिग्री हो गया। तो मैग्निफिकेशन क्या हो गया? हाँ, बीटा अपॉन अल्फा। ये समझ में आया मैग्निफिकेशन? ये एम्स का क्वेश्चन है। अब देखिए ध्यान से, अगर हम एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की बात करें, एक नॉर्मल आई की बात करते हैं, तो एक नॉर्मल आई में मान लेते हैं, एक नॉर्मल आई में आप कहां तक देख सकते हैं? हाँ, आप देख सकते हैं इनफाइनाइट तक। जैसे आप छत पे खड़े होकर के स्टार्स को देखते हैं, सन को देखते हैं, मून को देखते हैं, तो वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है। तो एक नॉर्मल आई से, एक हेल्दी आई से आप कितनी दूर तक देख सकते हैं? इनफाइनाइट तक देख सकते हैं। तो इसको हम बुलाते हैं फार पॉइंट। क्या बुलाते हैं? फार पॉइंट। तो फार पॉइंट क्या होता है? हाँ, कितना दूर तक हम देख सकते हैं। तो एक हेल्दी आई के लिए फार पॉइंट होता है इनफाइनाइट, क्योंकि हम इनफाइनाइट तक देख सकते हैं, जैसे चांद तारे को देखते हैं। और जब हम फार पॉइंट को देख रहे होते हैं, फार ऑब्जेक्ट को देख रहे होते हैं, तो उस समय हमारा आई जो होता है रिलैक्स्ड होता है। तो इस कंडीशन को बुलाते हैं रिलैक्स्ड आई कंडीशन। डन। अब आप एक और चीज देखिए कि एक ऑब्जेक्ट को आप कितना आंख के पास ला सकते हैं ताकि वो ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखे। हाँ, आपको पता है 25 सेंटीमीटर तक आप एक ऑब्जेक्ट को ला करके देख सकते हैं। उसके बाद जाइएगा तो वो ऑब्जेक्ट आपको धुंधला दिखाई देगा। ये हम डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिकली ऑब्जर्व भी करते हैं। डन। तो यानी कि नियर पॉइंट की अगर हम बात करें तो नियर पॉइंट होता है 25 सेंटीमीटर, इसको कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। और जब नियर पॉइंट पे आते हैं तो आपको पता है, जब आप बहुत नजदीक देखते हैं तो आपकी आंख पे एक स्ट्रेन पड़ता है, एक जोर पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है, एफर्ट लगता है। जो आंख पे जो आइरिस मसल है उस पे इफर्ट लगता है, यानी इस कंडीशन को बुलाते हैं स्ट्रेन्ड आई कंडीशन। तो रिलैक्स्ड आई, कभी कभी आपको क्वेश्चन में ऐसा लैंग्वेज दिखेगा, रिलैक्स्ड आई कंडीशन यानी फार पॉइंट की बात कर रहा है। स्ट्रेन्ड आई कंडीशन यानी नियर पॉइंट की बात कर रहा है, 25 सेंटीमीटर की बात कर रहा है। तो ये सब कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सिंपल माइक्रोस्कोप। जो हम पहला ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप का एक एग्जांपल आपको याद रखना पड़ेगा, मैग्नीफाइंग ग्लास। तो क्वेश्चन में आपको सिंपल माइक्रोस्कोप अगर लैंग्वेज ना दिखे, मैग्नीफाइंग ग्लास दिखे, तब भी आप वही कॉन्सेप्ट यूज करिएगा जो हम सिंपल माइक्रोस्कोप में पढ़ेंगे। डन। सिंपल माइक्रोस्कोप में एक कॉन्वेक्स लेंस होता है और हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं फोकस और सेंटर के, ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। तो ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनता है सेम साइड बनता है, लार्ज बनता है, इरेक्ट बनता है और वर्चुअल बनता है। तो
सिंपल माइक्रोस्कोप से जो इमेज बनता है कैसा बनता है, इरेक्ट, मैग्नीफाइड, वर्चुअल, सेम साइज बनता है। और इसका जो मैग्निफिकेशन होता है सिंपल माइक्रोस्कोप का, जो एंगुलर मैग्निफिकेशन होता है उसको बोलते हैं डी अपॉन यू। ये डी अपॉन यू कैसे आया, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट का भी विजुअल एंगल अल्फा लिखते हैं और इसका भी लिखते हैं। ये देखिए, इस ऑब्जेक्ट को कहां तक रख सकते हैं, तो बेसिकली इस ऑब्जेक्ट को यू पे रखते हैं और जो इमेज है ए डैश बी डैश इसको बोल देते हैं, और इमेज मिनिमम डिस्टेंस कहां तक बन सकता है, डी तक। तो जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो ए बी और ए बी डैश खत्म हो जाता है, तो मैग्निफिकेशन क्या हो जाता है, डी अपॉन यू। तो डायरेक्ट आपको याद रखना है सिंपल माइक्रोस्कोप का जो एंगुलर मैग्निफिकेशन होता है वो होता है डी अपॉन यू। यार रीड करना आना चाहिए आपको। डी क्या है, डी 25 सेंटीमीटर होता है, यू क्या है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। डन। तो एंगुलर मैग्निफिकेशन फॉर सिंपल माइक्रोस्कोप इज डी अपॉन यू। अब देखिए, एंगुलर मैग्निफिकेशन आया डी अपॉन यू। अब अलग अलग केस में इस फॉर्मूला को मॉडिफाई कर सकते हैं। कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, ध्यान से सुनिए। अगर हम बात करते हैं कि फाइनल इमेज आपका इनफाइनाइट पे बना है, फाइनल इमेज इनफाइनाइट पे बना है, इसका क्या मतलब है कि अभी आपका आई रिलैक्स्ड कंडीशन में है, क्योंकि इमेज आप इनफाइनाइट पे देख रहे हैं। तो फाइनल इमेज आपका जो वी है वो इनफाइनाइट पे बन रहा है। तो आप लेंस का फॉर्मूला यूज करिएगा, 1/b माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। तो यहां पे v इनफाइनाइट रखिएगा तो u आपके पास वैल्यू आएगा। इस u का वैल्यू आप यहां रखिएगा, इस u का वैल्यू आप यहां रखिएगा, क्योंकि देखिए ये अब 1/इनफाइनाइट ये 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा तो 1/u देखिए 1/f के बराबर आ जाएगा, तो u देखिए f के बराबर आ जाएगा। तो जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है उसको अगर आप फोकस पे, आपको ये पता भी है कि अगर आप ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखते हैं तो इमेज इनफाइनाइट पे बनता है, तो इमेज इनफाइनाइट पे ही बन रहा है। तो आप उल्टा सोचिए, इमेज इनफाइनाइट पे बन रहा है तो ऑब्जेक्ट पक्का फोकस पे रखा होगा। तो u के जगह पे f रखेंगे, तो यहां पे u के जगह पे f रखेंगे तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आ जाएगा d अपॉन f। ये पहला कंडीशन समझ में आया कि ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे बन रहा है। अब क्या हो कि ऑब्जेक्ट जो है वो बन रहा है आपके पास, जो ऑब्जेक्ट का इमेज है वो बन रहा है आपके पास d पे, जो मिनिमम डिस्टेंस यहां पे हम इमेज बना सकते हैं 25 सेंटीमीटर पे, तो d के जगह पे हम 25 सेंटीमीटर। डन। तो यानी कि जो v है, ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो कहां बन रहा है, 25 सेंटीमीटर पे, तो v के जगह पे 25 रखेंगे। तो यहां से देखिए जो u आ जाएगा आपके पास, इसको सॉल्व करिएगा तो d, v के जगह पे d रख दीजिए, 25 नहीं रखिए, तो u आ जाएगा आपके पास f d अपॉन f प्लस टी। ये वैल्यू उठा करके यहां रखिए, ये वैल्यू उठा करके यहां रखिए, तो आपके पास जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा 1 प्लस डी अपॉन एफ। ध्यान से सुनिए, एफ क्या है, फोकल लेंथ, डी क्या है, 25 सेंटीमीटर। ये कब बना, ये कब का मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है, जब ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो 25 सेंटीमीटर पे बन रहा है। अगर ऑब्जेक्ट का इमेज इनफाइनाइट पे बनेगा तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला डी अपॉन एफ। अगर ऑब्जेक्ट का इमेज 25 सेंटीमीटर पे बन रहा है तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला 1 प्लस डी अपॉन एफ। और ये मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर होता है सिंपल माइक्रोस्कोप का। तो अगर हम मैग्नीफाइंग पावर की बात करते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप का, तो किससे ज्यादा नहीं हो सकता, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, इससे कम ही होगा, इसके बराबर हो सकता है। तो विल बी लेस देन इक्वल टू 1 प्लस डी अपॉन एफ मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, एंड विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू डी अपॉन एफ मिनिमम मैग्निफिकेशन। डन। जैसे इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन देखिए, एक आपके पास सिंपल माइक्रोस्कोप है, लेंस है, उसका फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा मिनिमम मैग्निफिकेशन बताइए, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन बताइए, तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद होना चाहिए। मिनिमम मैग्निफिकेशन मतलब ऑब्जेक्ट का इमेज इनफाइनाइट पे बना है, इनफाइनाइट पे बना है, यू के जगह पे एफ डालेंगे, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आ जाएगा डी अपॉन एफ। जो बेसिक फॉर्मूला है वो है डी अपॉन यू। और अगर ऑब्जेक्ट का इमेज इनफाइनाइट पे बना है तो यू के जगह पे हम एफ डालेंगे, डी की जगह पे 25 सेंटीमीटर, एफ की जगह पे 10, तो आपके पास देखिए मिनिमम मैग्निफिकेशन आ गया 2.5। मैक्सिमम मैग्निफिकेशन का क्या मतलब है, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन का मतलब कि ऑब्जेक्ट का इमेज है वो 25 सेंटीमीटर यानी कि डी पे बन रहा है। तो आप 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f में v के जगह पे d डालिएगा, तो u का फॉर्मूला आपके पास आ जाएगा एफ डी अपॉन एफ प्लस डी। आप सॉल्व करिएगा, ये u यहां डालिएगा तो मैग्निफिकेशन का आ जाता है फॉर्मूला 1 प्लस डी अपॉन एफ। डन। डी रखिए 25 सेंटीमीटर, एफ रखिए 10, तो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन आ गया 3.5। यानी कि इस लेंस के सामने अगर आप ऑब्जेक्ट रखिएगा तो मैक्सिमम मैग्नीफाई कर सकते हैं 3.5,
मिनिमम कर सकते हैं 2.5। अब ध्यान से सुनिए, इसमें देखिए मैग्निफिकेशन और फोकल लेंथ में रिलेशन देखिए, जितना कम फोकल लेंथ होगा उतना ज्यादा मैग्निफिकेशन होगा। तो ये याद रखिएगा कि लेस फोकल लेंथ मोर मैग्नीफाइंग पावर विल बी ऑफ ए ग्लास। तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है। आप डायरेक्टली देख सकते हैं कि अगर फोकल लेंथ कम होगा तो मैग्निफिकेशन ज्यादा होगा। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा।